हमारे सम्माननीय आदरणीय ग्राम पंचायत भांडवा से पंच मेंबर वार्ड क्रमांक क्या पड़ता है आपका? 10 नंबर वार्ड के किशोर सलामे जी, इसकी ओर से वो इस समय यात्रा पर निकल चुके हैं और यात्रा पे उनकी जो घटनाएं हैं, उनके साथ में जो भावनाएं हैं और उनके अनुभव है वो इस चैनल पर शेयर किया जा रहा है। हाँ बताइए सम्माननीय किशोर सलामे जी, आपको कैसा लगा? वो बढ़िया लगा सर। तो आप किस किस क्षेत्र में घूम चुके हैं? वहाँ से मैयर आए, मैयर से चित्रकूट गए। अच्छा, आपने मैयर का दर्शन किए? हाँ किए। तो मैयर का दर्शन किए तो आपको मैयर देवी का स्थान कैसा लगा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा है। मैयर देवी के स्थान पर जब आए तो आपका प्रथम बार आना है या इससे पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आए थे एक बार। अच्छा, इससे पहले भी आ चुके हैं? एक बार पहले भी आए तो बाकी। अच्छा हाँ पहले हाँ। मैयर की दर्शन करने के बाद आप घूमने के लिए या दर्शन तीर्थ यात्रा करने के लिए दूसरे जगह कहाँ पर जा चुके हैं? हम गए थे चित्रकूट। अच्छा, और कहीं दूसरे जगह गए? नहीं, दूसरी जगह तो नहीं गए, बाकी और कहीं गए थे होंगे, बाकी हमको याद ही नहीं हुआ उसका पूरा। बाकी चित्रकूट का ही याद है। अच्छा, संवाददाता कृपया ध्यान दीजिए, हमारे माननीय सम्माननीय वार्ड क्रमांक 10 के पंच मेंबर ग्राम पंचायत भांडवा के किशोर सलामे जी की ओर से संवाद बढ़िया और बेस्ट रहा। कमेंट कीजिए और आगे देखिए। अब हमारे ग्राम पंचायत भांडवा के संवाददाता मनोहर काकोड़िया जी बाइक से सफ़र किए या कार से सफ़र किए? नहीं सर, हम कार से निकले हैं। अच्छा, आप कार से निकले हैं तो आप प्रथम स्थान किस क्षेत्र की ओर और क्या उद्देश्य लेकर निकले आप? हम ऐसा है सर कि हम लोग पूरे 5 लोग हैं। हाँ हाँ हाँ। और गांव के बुजुर्गों को ले गए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, गांव के ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर सभी आए हैं और बुजुर्ग भी साथ में आए हैं ना? साथ है, सरपंच है हमारे साथ में। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। आप बताइए, आप किस स्थान पर सर्वप्रथम स्नान किए और वो स्थान आपको कैसा लगा है, शेयर कीजिए। सर्वप्रथम हमने धुआंधार नर्मदा जी में किए हैं। अच्छा, धुआंधार नर्मदा में सर्वप्रथम स्नान किए हैं। तो धुआंधार का विचार और मन में प्रकट होता है कि वहाँ बंदर कूदनी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बंदर कूदनी का दर्शन किया आपने? हाँ गए, हाँ सर गए थे ना, बंदर कूदनी भी देखे हैं। अच्छा, बंदर कूदनी में कैसा विचार है आपका, उसके बारे में 2 शब्द कहिए। अच्छा लगा वहाँ पे। अच्छा, बंदर कूदनी देखने के हिसाब से अच्छा स्थान है वो भी। हाँ, बंदर कूदनी के दर्शन करने के बाद में और दूसरा दर्शन कहाँ क्या किए? सर वहाँ से हम लोग निकल गए। हाँ, तो वहाँ से हम फिर सीधे मैयर गए। अच्छा, मैयर गए भाई? हाँ हाँ, मैयर में आपको जाने में कोई तकलीफ और परेशानी तो नहीं हुआ क्योंकि? नहीं कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, वहाँ पर सीढ़ियाँ अधिक है और पैदल चलना पड़ता है। हाँ नहीं सीढ़ियाँ 1200-1300 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, गाड़ियों की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, इस कारण से सीढ़ियों से जाना पड़ता है। सीढ़ियों से। आपको कैसा लगा? इन्हें मस्त लगा? मस्त लगा। मैयर के स्नान के बाद में, मैयर के दर्शन करने के बाद में आप दूसरी जगह और कहाँ पर गए? मैयर से हम निकले पर नज़ारा अच्छा है, देखने लायक। चित्रकूट की नज़ारा आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत मस्त लगा। हाँ मस्त। चित्रकूट में 4 धामों की यात्रा और 4 धामों का तीर्थ एक साथ एक स्थान पर किया जाता है। क्या वो 4 धामों का स्थान और 4 धामों का तीर्थ यात्रा संपन्न हो पाया क्या? हाँ हो ना सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमने। हाँ हाँ। चलो, ग्राम पंचायत भांडवा से हमारे मनोहर काकोड़िया की ओर से संवाद बढ़िया और बेस्ट रहा, उनका दर्शन हो। अब देखिए आपके समक्ष हमारे महोदया जी, सरपंच के मिसेस मिस्टर संदीप कुमार काकोड़िया जी, इसकी ओर से 2 शब्द आपको सुनाया जाएगा और 2 शब्द उनके बारे में बताया जाएगा और वो कहाँ दर्शन किए, कहाँ घूम चुके हैं, उनके दर्शन और दर्शनार्थी के नाम पर कमेंट कीजिए। हाँ बताइए मिस्टर संदीप कुमार काकोड़िया जी, आप जब भांडवा ग्राम से निकले और भांडवा ग्राम से निकलने के बाद में जब चित्रकूट धाम के लिए आप निकल चुके हैं तो सर्वप्रथम आप किस क्षेत्र का दर्शन किए? सर हमने सबसे पहले भेड़ाघाट धुआंधार में जाके पहले स्नान किए।
अच्छा, बेहड़ा घाट धुआंधार में सबसे पहले सर्वप्रथम स्नान किए। जी बेहड़ा घाट धुआंधार में स्नान करते समय कहा जाता है कि वहाँ पर बंदर कूदनी के नाम से जाना जाता है। जी सर। तो उस स्थान को आप दर्शन किए, उस स्थान को देखे? जी सर, गए थे देखने के लिए। अच्छा, तो वो बंदर कूदनी स्थान आपको कैसा लगा? सर देखने में तो अच्छा लगा, हाँ हाँ, और बढ़िया ठीक है। अच्छा। बेहड़ा घाट धुआंधार में 2 नदियों का संगम है, जी उसमें एक नर्मदा है और एक चेम्बी नदी है। जी जी क्या आप वो संगम पर जा चुके हैं? नहीं जा पाए? जी जी हाँ, वो संगम पर जाने के लिए थोड़ा कठिनाई और परेशानी करना पड़ता है। वहाँ से समथिंग 9 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा करना पड़ता है, जी सर। तब जाके उस संगम पर पहुँच पाते हैं। नहीं पहुँच पाए। अच्छा, आप धुआंधार स्नान के बाद में आप द्वितीय स्थान कहाँ पर पहुँच पाए? इस स्थान हम मेहर आए थे सर। अच्छा, मैयर। जी अच्छा अच्छा अच्छा, मैयर में आप दर्शन किए। तो मैयर में जब पहुँचे आप, तो मैयर में आप प्रथम बार आए या द्वितीय बार पहले कभी आ चुके हैं मैयर में? क्या प्रथम बार है सर। प्रथम बार है? जी तो मैयर में दर्शन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर। शास्त्र और विधि विधान और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि मैयर देवी का पिंड जो है जी वह 41वां शक्ति पिंड के नाम से जाना जाता है। 41वां शक्ति पिंड के नाम से जाना जाता है मैयर देवी का स्थान। क्या शारदा मैया इनकी, वो शारदा मैया ना नाम के। मैयर देवी शारदा मैया के नाम से जाना जाता है, 41वां शक्ति पिंड। तो वह स्थान पुण्य का स्थान है, पुण्य का क्षेत्र है। उस स्थान में दर्शन करके आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर, देखने में भी अच्छा है स्थान वैसे। जी जी जी, हाँ 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 हाँ। देखिए, आप मैयर का जब मैयर स्नान के बाद में, मैयर दर्शन करने के बाद में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वह किसी न किसी दूसरे क्षेत्र में स्नान और दर्शन के लिए जरूर आगे जाता है। तो वह बताइए, आप मैयर के बाद में किस स्थान पर जा चुके हैं? फिर हम आए सर तीसरा नंबर पे चित्रकूट। चित्रकूट धाम पर? अच्छा अच्छा, चित्रकूट धाम पर, यानी भगवान राम जी और लक्ष्मण और सीता जी तीनों का स्थान चित्रकूट धाम, जहाँ पर राम भरत मिलन हुआ था, जी उस स्थान का दर्शन किया आपने। जी सर। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस जन्म में आपको इस स्थान का दर्शन हो चुका है। आप मध्य प्रदेश के गांव यानी समथिंग 700-800 किलोमीटर दूर से आए और इस स्थान पर आपने दर्शन किए। तो चित्रकूट धाम के नाम से जाना जाता है कि वहाँ पर एक ही स्थान पर 9 धामों की पूजा और 9 धामों की अर्चना किया जाता है। जी सर। एक ही स्थान पर 9 धामों में तीर्थ यात्रा संपन्न किया जाता है। क्या आपने 9 धामों पर घूमे फिरे हैं? जी सर। 9 धामों पर दर्शन किए? पूरे नौ धामों पे। अच्छा, तो 9 धाम, यात्रा किए। 9 धाम भगवान श्री राम के 9 धाम है, जी वो धाम कैसा लगा? अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया लगा है। जी चलो, अच्छी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। हमारे दर्शकगण कमेंट करेंगे और मैं आगे कुछ जानना चाहता हूँ। चित्रकूट धाम स्नान के बाद में जी आप आगे के लिए कहाँ के लिए रवाना होना चाहते हैं? अब आगे के लिए वापस गांव लौट रहे हैं। अच्छा, आपके मुकाम को जाना चाहते हैं वापस, यानी चित्रकूट धाम के स्नान के बाद में वापस अपने मुकाम को जाना चाहते हैं। जी दर्शकगण देखिए, हमारे ग्राम पंचायत भांडवा से जो मेंबर पंच सदस्य और ग्रामवासी जो आए हैं वह मैयर देवी के दर्शन और धुआंधार के दर्शन, बंदर कुंद्री के दर्शन, इन दर्शनों के बाद में चित्रकूट धाम का स्नान किए, चित्रकूट धाम का दर्शन किए। वह दर्शन बहुत ही फल और शुभदायक होता है। वहाँ पर 9 धामों का दर्शन एक साथ और पूजन की क्रिया संपन्न होता है। चलो, आपसे मिलकर मिस्टर संदीप कुमार काकोड़िया जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब देखिए, आगे मैं ग्राम पंचायत भांडवा के हमारे पंच मेंबर साहब कन्हैया, हाँ कन्हैया। श्रीमान कन्हैया वरकड़े जी, कन्हैया वरकड़े जी, आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। बोलिए सर। आपसे मैं मिलना चाहता हूँ। हमारे दर्शकगणों को 2 शब्द सुनाइए। आप ग्राम पंचायत भांडवा से जब निकले हैं तो आपको बीच रास्ते में कोई कठिनाई और परेशानी तो नहीं हुआ? कुछ नहीं हो सर। अच्छा, तो आप सर्वप्रथम किस स्थान पर पहुँचे और वह स्थान आपको कैसा लगा? सर्वप्रथम हम बेहड़ा घाट। अच्छा, बेहड़ा घाट बंदर कूदनी हाँ। धुआंधार, हाँ। हाँ, बेहड़ा घाट बंदर कूदनी धुआंधार के नाम से जाना जाता है उसे। उस स्थान को बंदर कूदनी स्थान के नाम से भी जाना जाता है। वह स्थान पर विशेष और महत्वपूर्ण
सर्वप्रथम प्राचीन शब्दों के मान्य से अगर देखा जाए तो वह बंदर कुदरी के नाम से जाना जाता है। तो उस स्थान पर आपको बंदर कुदरी का दर्शन हुआ तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बहुत मस्त लगा। मस्त लगा। अच्छा, उस नर्मदा घाटी पर उस स्थान पर दोनों साइड में मंदिरें स्थापित है भगवान श्री राम के और अन्य भगवान शिव शंकर के। भगवान शिव शंकर की 21 फुट की शिवलिंग भी है, उत्तर दिशा की ओर है। क्या उस शिवलिंग का आपने दर्शन किए? हाँ, उस शिवलिंग पर जाए, आपको वहाँ शिवलिंग पर दर्शन कैसा लगा? मस्त लगा, पानी चढ़ाया वहाँ। अच्छा, हाँ अच्छा देखा। हाँ। अच्छा, तो आपको धुआंधार और बंदर कूदनी स्थान जबरदस्त और मस्त लगा। आपने स्नान किए, यानी ये मानो नर्मदा घाटी पर स्नान करने से भगवान शंकर जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं वह आपको प्राप्त हो चुका है। नर्मदा घाटी पर एक एक कण और एक एक पत्थर भगवान शंकर के शिवलिंग की तरह मौजूद है और उस कण और उस पत्थर को यदि सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा के साथ अपने घर पर ले जाया जाए और उसे पूजन पाठ किया जाए तो जो पुण्य हमें नर्मदा पर स्नान करने से मिलता है वह हमें घर पर ही मिल सकता है। इस तरह से माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप नर्मदा स्नान के बाद में दूसरे स्थान पर कहीं जाना चाहते हैं? यस। अच्छा, तो किस स्थान पर गए आप? मैयर माँ शारदा देवी। माँ शारदा देवी, मैयर स्थान यानी माँ शारदा देवी के पास में। तो माँ शारदा देवी स्थान पर जाने पर बहुत तो ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, सीढ़ियों से जाना पड़ता है। सीढ़ियों से जाना पड़ता है। हाँ, जो सीढ़ियों से नहीं जा सकता है वह लिफ्ट के माध्यम से भी जा सकता है, लेकिन आप सीढ़ियों से गए तो आपको सीढ़ियों से जाने में कैसा लगा? 1057 सीढ़ी चढ़ के और मैयर को दर्शन कर किया सर। जबरदस्त 1057 सीढ़ियाँ चढ़कर आप मैयर के दर्शन किए, माँ शारदा देवी के दर्शन किए। क्या आपको थकान महसूस हुआ? नहीं। माँ शारदा देवी की कृपा से आपको पुनः आशीर्वाद मिले, आपको थकान महसूस नहीं हुआ। माँ शारदा देवी की कृपा से आप सकुशल दर्शन कर वापस लौट आए। आप माँ शारदा देवी की सकुशल दर्शन के बाद में किसी दूसरे स्थान पर गए? चित्रकूट। अच्छा, चित्रकूट धाम, यानी भांडवा ग्राम से सभी 5 मेंबर वार्ड के सभी 5 मेंबर और ग्रामवासी जो आए वह केवल यात्रा मात्र के लिए और चित्रकूट धाम में दर्शन किए आपने? दर्शन किया। अच्छा, चित्रकूट धाम में दर्शन के लिए 9 धाम की यात्रा एक साथ पुण्य और सफलता प्राप्त होता है। केवट द्वारा नाव से पूरे 9 धाम हुआ सर। अच्छा, उस यानी मंदाकिनी नदी पर आप केवट के माध्यम से नौका से केवट के माध्यम से आपने पूरे 9 धामों के दर्शन किए। 9 धाम के दर्शन करने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यानी आप बड़े खुश नसीब है। जो पुण्य हमें 21 जन्म बाद मिलता है वह आपको इसी जन्म में मिल जाएगा। भगवान शिव शंकर और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव रहेगी। माँ नर्मदा आप सब प्रसन्न रहेगी, क्योंकि 9 धामों पर, भारत के 9 धामों पर जहाँ जहाँ हमें जाना चाहिए वहाँ पर नहीं जा सकते हैं और एक ही स्थान पर आपने 9 धामों की दर्शन पूर्ण कर चुके हैं और 9 धामों की पूजा अर्चना आरती विनती पूर्ण कर चुके हैं। अच्छा, तो आप 9 धामों के दर्शन के बाद में आप दूसरा यात्रा कहाँ का किए हैं? नहीं सर, पुनः वापस के लिए निकल गए हम। अच्छा, चित्रकूट धाम के दर्शन यात्रा और स्नान के बाद में आप पुनः वापस अपने ग्राम के लिए निकल चुके।